हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। ग्रेविटेशन कुछ अच्छे सवाल हैं, उसको रिवाइज करा दे रहे हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं कि थ्री आइडेंटिकल बॉडी ईच ऑफ मास प्लेस वर्टिसेस ऑफ इक्वेटर ट्रायंगल करेक्ट ट्रायंगल शोन द करंट एंगुलर स्पीड बॉडी व्हिच द their gravitational field so that the triangle circumference का है कि ये मान लीजिए 3 बॉडी है। इसका एक का मास कैपिटल है, ठीक है, दूसरे का मास कैपिटल है, तीसरे का मास भी कैपिटल है। 3 मास है, तीनों का मास कह रहे हैं कि बराबर है। क्या कह रहे हैं कि ये तीनों मास इक्विलैटरल ट्रायंगल के कहां पर रखे गए हैं? वर्टिसेस पर रखे गए हैं, ठीक है। तीनों मास इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस रखे गए हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का लेंथ कितना दिया हुआ है, साइड कितना है, l है। बताइए एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। एंगल कितना आ जाएगा? 60 डिग्री, क्योंकि उन्होंने बोला इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो कह रहे हैं कि तीनों पार्टिकल घूम रहे हैं किसी प्लेन में। बताओ तीनों पार्टिकल किसके ऊपर घूमेंगे? ये तीनों पार्टिकल घूमेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तीनों पार्टिकल घूमेंगे सेंटर ऑफ मास मतलब मिड पॉइंट के अबाउट, क्योंकि तीनों पार्टिकल का मास क्या है? बराबर है। तो तीनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास होगा कहां पर? इनका मिड पॉइंट होगा। तो तीनों पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेंगे। तो कह रहे हैं कि जितने एंगुलर स्पीड से घूम रहे उसकी वैल्यू बता दो। बताओ न्यूटन साहब को जब ग्रेविटेशनल लॉ था क्या था कि उन्होंने कहा था कि अगर 2 पॉइंट मास है m, न्यूटन साहब का जब ग्रेविटेशनल लॉ था, अगर 2 पॉइंट मास है m1 ये आपका m2 है, ठीक है, एक दूसरे से अगर r डिस्टेंस पर रखे गए हैं m1 m2, तो उन्होंने कहा था कि मासेज हमेशा एक दूसरे क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। किसने कहा था? न्यूटन साहब कि अगर 2 मासेज हैं एक दूसरे से अगर r डिस्टेंस रखे गए हैं, मासेज पॉइंट मास हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। मतलब जो है इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। कितना लगेगा भैया? Fg, ठीक है। इस पर जो फोर्स लगेगा वो भी लगेगा Fg। ये Fg किसने दिया? ये Fg दिया m2 ने। किसको दिया? m1 को। m2 ने m1 को अपने तरफ खींचा। कितने से खींचा? Fg से खींचा। m2 ने m1 को बुलाया, कहा आओ मेरे तरफ। तो कहा ठीक है सर। बताओ ये Fg लग रहा है किस पर लग रहा है? ये लग रहा है m2 पर। किसने लगाया? m1 ने लगाया। फिर m1 ने खींचा m2 को अपने तरफ। कितने से? Fg से। फिर m1 ने बुलाया अपने m2 को किधर? अपनी तरफ। बताओ दोनों जो फोर्स हैं, दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है बराबर होता है, वो कितना होता है? Fg होता है, ठीक है। G m1 m2 डिवाइड बाई r का स्क्वायर, ये होता है फोर्स। डायरेक्शन देखिए, एक पर लग रहा है राइट, दूसरे पर लग रहा है लेफ्ट, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है इन दोनों का क्या है? बराबर है। मैग्नीट्यूड जो है बराबर होता है और डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है। अच्छा बताओ हम और आप एक दूसरे को अटेंड कर रहे हैं, तो ठीक है सर अटेंड कर रहे हैं, लेकिन सर फोर्स पता क्यों नहीं चल रहा है? तो जो फोर्स होता है जी, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है बहुत कम होता है। अटेंड कर रहे हैं लेकिन ये फोर्स पता नहीं चलता, लेकिन हम और आप एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अटेंड कर रहे हैं, लेकिन ये फोर्स बहुत कम होती है, इसलिए वैल्यू जो हम लोग को पता नहीं चलती। लेकिन हम वाकई में एक दूसरे क्या करते हैं? अटेंड करते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए फोर्स पता नहीं चलता है, ठीक है। तो मासेज अकॉर्डिंग टू न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ क्या करते हैं? दूसरे को हमेशा अटेंड करते हैं। मैग्नीट्यूड होता है जी m1 m2 r स्क्वायर, ठीक है। जरा बताना यहाँ पर ये कैपिटल M जो है ये इस m को क्या करेगा? अपने तरफ। जैसे मान लीजिए ये आपका कैपिटल M था, ठीक है, ये भी आपका कैपिटल M था, ये भी आपका कैपिटल M था। इस पर फोर्स देख रहा हूँ, ये कैपिटल M इस m को अपने तरफ अटैक करेगा। कितने से अटैक करेगा? F से अटैक करेगा। मैंने मान लिया अटैक कर रहा है कितने से? F से। ये वाला कैपिटल M इसको अपने तरफ अटैक करेगा। कितने से? F से करेगा। सेम फोर्स से। क्यों सेम फोर्स से? क्योंकि मासेस बराबर हैं, डिस्टेंस बराबर है, तो इतने से अटैक करेगा ये M इसको, उतने से ये अटैक करेगा इसको। सेम फोर्स से, क्योंकि मासेस बराबर है, डिस्टेंस भी बराबर है। अच्छा इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री है। कितना एंगल है? 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री है, बताओ दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के एक दूसरे से 60 डिग्री पर हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो इनके बीच में आता है कहीं पर। कितना होता है बताना जरा? जो रिजल्टेंट फोर्स आता है वो होता है √3f। कितना होता है? √3f। ये होता है रिजल्टेंट फोर्स। f की वैल्यू कितना होगा? f को यहां से निकाल दीजिए। जो f हो जाएगा तब हो जाएगा g मासिव m × m का स्क्वायर, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था भैया? इनका जो बीच का डिस्टेंस है साइड ट्रायंगल का l है, कितना हो जाएगा? l का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? ये होगा उनके बीच का फोर्स। सारे पे ही लग रहा है, इसकी वजह हर चीज जो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा भैया वो कितना आ जाएगा? रूट के अंदर 3g कैपिटल M अपॉन l का स्क्वायर हो जाएगा फोर्स। यही जो फोर्स है बताओ किधर लग रहा है? सेंटर पर, क्योंकि इनका सेंटर यहाँ पर है। यही जो फोर्स है क्या कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करके, क्योंकि ये रिवॉल्व कर रहे हैं किसमें? सर्कल में। अगर सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हैं तो सर्कल में रिवॉल्व करने की सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यही जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या बनेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और यही क्या करेगा? उसको सर्कल में घुमाएगा। मतलब ये है कि जो Fg होगा वो हो जाएगा m
इंटू आर। बताओ जो आर होता है रेडियस होता है, तो बताओ अगर ये ट्रिंगल आपका इक्वेटर ट्रिंगल है, ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है आपका, अगर साइड लेंथ l है तो ये डिस्टेंस होता है l/3 होता है। कितना होता है? l/3। मतलब जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भैया? l/3। यहाँ रख दीजिए, हो जाएगा l/3 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक m से यहाँ पे m स्क्वायर था, सॉरी एक m कट जाएगा, ये √3 हो जाएगा 3, l नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से जो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा? 3g कैपिटल M डिवाइड बाई हो जाएगा l का पावर क्यूब। एक कट जाएगा, यहाँ पर l आएगा तो l क्यूब हो जाएगा। तो हमसे पूछे हैं ओमेगा, तो ओमेगा का जो वैल्यू आ जाएगा रूट के अंदर 3g कैपिटल M डिवाइड बाई l का पावर क्यूब। ये हो जाएगा एंगुलर स्पीड। तीनों जो पार्टिकल है इतने एंगुलर स्पीड से क्या कर रहे हैं? उस प्लेन में रिवॉल्व कर रहे हैं। किसके अबाउट? अपने अपने मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो आपका जो आंसर आ जाएगा फर्स्ट। इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि द वैल्यू ऑफ g रिलेशन टू हाफ इट्स वैल्यू ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ एट द हाइट एज। कर है कि ये मान लो भैया अर्थ, क्या है आपका अर्थ, ये आपका मान लीजिए क्या है? अर्थ है। ठीक है, मास में मान लीजिए अर्थ का m है और ये जो रेडियस है वो कितना है? कैपिटल r है। ठीक है, कह रहे हैं कि h हाइट पर मान लीजिए सरफेस से h हाइट पर कोई पॉइंट p है। ठीक है, ये कोई पॉइंट p है, कितना हाइट पर है? h हाइट पर है। कह रहे हैं इस p पॉइंट पर जो है ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू है gp, इस p पॉइंट वो कह रहे हैं कि जो अर्थ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका आधा है। जो अर्थ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है g, इस p पॉइंट पर उसका क्या है? आधा है। हमसे कह रहे हैं कि जो h और r रिलेशन बता दीजिए। बताओ जरा, इस p पॉइंट पर हमें लिखना है ग्रेविटेशनल फील्ड, कैसे लिखोगे? इस पूरे मास को, जितना बड़ा मास दिख रहा है, हम मानेंगे पॉइंट मास कहां पर? इसके सेंटर ऑफ मास पर। अगर इस पूरे मास को पॉइंट मास मान लीजिए कैपिटल M। ठीक है, अच्छा कैपिटल मान लीजिए। अब ये जो p पॉइंट है इसके सेंटर से कितना दूर पर बताओ जरा? ये r प्लस h, तो डिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा? r प्लस h हो जाएगा ये p पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर हमें चेक करना है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो बताओ जैसे इलेक्ट्रॉन करते थे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना होता था, वहां रखते थे 1 कूलम का टेस्ट चार्ज। सेम वैसे ही अगर यहाँ पर आपको चेक करना है ग्रेविटेशनल फील्ड, तो यहाँ पर रखेंगे 1 kg का टेस्ट मास। क्या रखेंगे? 1 kg का टेस्ट मास। जैसे इलेक्ट्रॉन में रखते थे 1 कूलम का टेस्ट चार्ज, यहाँ पर रखेंगे 1 kg का टेस्ट मास। बताओ ये m इसको अपने तरफ कॉन्टेक्ट करेगा। तो अगर हमें देखना है ग्रेविटेशनल फील्ड, तो बताओ जो g की वैल्यू आ जाएगा g at p, तो कितना आ जाएगा? g फैक्टर मास m। ठीक है, 1 kg का मास 1। बताओ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r प्लस h का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? r प्लस h का होल स्क्वायर। लेकिन हमको जो आंसर लिखना है वो g के टर्म्स में लिखना है। किसके टर्म्स में लिखना है? g कहां पर है? सरफेस ऑफ अर्थ। तो सरफेस ऑफ अर्थ पर जो ग्रेविटिक फील्ड वैल्यू होती है वो होता है g कैपिटल M अपॉन r का स्क्वायर। ये कहां पर होता है भैया? ये सरफेस ऑफ अर्थ पर होता है ग्रेविटिक फील्ड वैल्यू, ग्रेविटेशनल फील्ड वैल्यू। इसको आप ऐसे बनाना, इसमें से r स्क्वायर क्या करिए? बाहर करिए। जब r स्क्वायर बाहर करोगे तो g कैपिटल M बाहर हो जाएगा r स्क्वायर, यहाँ पर बनेगा 1 प्लस h डिवाइड बाई कैपिटल R का पूरे का पावर स्क्वायर करोगे। अब जब बताना कि ये जो वैल्यू है ये इतनी, ये क्या है आपका g? क्या है? g कहां पर? सरफेस ऑफ अर्थ। इस पूरे वैल्यू में लिख लीजिए g at p। बताओ क्या कर रहे हैं? g at p कर रहे हैं कि कितना है? g/2 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए g/2 g at p पर ग्रेविटेशनल फील्ड जो सरफेस का आधा है। इस p वैल्यू को मान लिए g। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस h अपॉन r पूरे का कर देंगे स्क्वायर। बताओ g से कट जाएगा, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2 इधर चला जाएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस h डिवाइड बाई r पूरे का कर देंगे स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा आपका 2, इधर जाएगा क्या करेगा? रूट निकालेगा, तो 1 प्लस h अपॉन r की जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका √2। कितना हो जाएगा? √2। तो h अपॉन r का जो वैल्यू आ जाएगा h अपॉन r वो हो जाएगा √2 माइनस 1। हमसे h की वैल्यू r रिलेशन पूछे हैं, इस r को इधर कर दें मल्टीप्लाई, जो h की वैल्यू हो जाएगा √2 माइनस 1 इंटू रेडियस r के बराबर। ये हो जाएगा वो रिलेशन h बराबर √2 माइनस 1 इंटू r। आपका जो आंसर आ जाएगा h बराबर √2 माइनस 4 ऑप्शन। लेट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3
करें इसके वेलोसिटी आफ्टर प्रोजेक्टाइल एट द अर्थ सरफेस VE, करें बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस विद वेलोसिटी टू VE, करें द वेलोसिटी बॉडी वेयर इट एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो पहले ये बताइए, आंख में पेन हो रहा है इस वाले में, ठीक है। तो पहले ये बताइए इसके वेलोसिटी क्या होती है, इसके वेलोसिटी हम कह रहे हैं कि मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, इसका मास कैपिटल है मान लो, रेडियस मान लो आप r है, ठीक है। यहाँ पर कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, ठीक है। इसके प्रश्न कहता है कि अगर आपने उस पार्टिकल को अर्थ के सरफेस से वो मतलब वहां मिनिमम वेलोसिटी देते हैं कि वो जो पार्टिकल है वो अपना जो एटमॉस्फेयर वातावरण है इसको छोड़कर कहां चला जाए, इनफाइनाइट, मतलब वह मिनिमम वेलोसिटी जिससे आप पार्टिकल देते हैं तो अपना जो एटमॉस्फेयर है उसको छोड़कर कहां चला जाए, इनफाइनाइट, मतलब एस्केप कर जाए, प्लान कर जाए, मतलब मिनिमम वेलोसिटी जिससे अर्थ के सरफेस से कहां चला जाए, इनफाइनाइट चला जाए, उसे बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। बताया जरा, आपने इसको दे दिया कितना v, कितना दे दिया v, जैसे जैसे आगे जाएगा इसकी वेलोसिटी लगातार कम हो जाएगी। जब यहाँ पहुंचा, ठीक है, यहाँ पहुंच गया इनफाइनाइट पर, जब इनफाइनाइट पहुंचेगा तो इनफाइनाइट पर जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम बोला मिनिमम की बात किया, मिनिमम की बात की है, मतलब वो उतनी मिनिमम स्पीड होनी ताकि इनफाइनाइट तक पहुंच जाए, इनफाइनाइट पहुंच जाए क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मिनिमम की बात चल रही। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट पर तो पोटेंशियल जीरो होता ही होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पर होगा यहाँ पे इसकी स्पीड कुछ अलग होगी, v डैश मान लो, तो अर्थ क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, कितने से खींचेगा, वही है g से खींचेगा। तो अर्थ कहेगा मैं चाह रहा हूं कि आप जो है एटमॉस्फेयर को छोड़कर ना जाएं, लेकिन आपको इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड करा दी गई है, दे दी गई है कि मैं आपको इनफाइनाइट जाने से रोक नहीं पाऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको इनफाइनाइट जाने ना दूं, अपना वातावरण को छोड़ जाने ना दूं, लेकिन आपको इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड करा दी गई है कि आपको जो है इनफाइनाइट पर जाना ही पड़ेगा। तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, इनफाइनाइट हो गया, इसकी टोटल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। अब आप यहाँ से यहाँ तक लगा दीजिए एनर्जी कंजर्वेशन, क्या लगा दीजिए, तो E इनिशियल बराबर E फाइनल, ठीक है। बताओ यहाँ पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, 1/2 मास m, वेलोसिटी हो जाएगा स्क्वायर इसका एस्केप का। अब पोटेंशियल लिखना है, अब बताओ पोटेंशियल लिखना है इस पॉइंट पर कैसे लिखोगे, तो पोटेंशियल लिखने के लिए बताओ जरा, हम इस पूरे मास को माने तो पॉइंट मास कहां पे, इसके सेंटर पर जरा बताना। पोटेंशियल एनर्जी लिखना है इस पूरे मास को मानिए पॉइंट मास कहां पे, इसके सेंटर पर, ठीक है। मैं मान लिया कैपिटल M, कहां पर लिखना पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस लिखना है, सरफेस से और सेंटर से डिस्टेंस कितना है, रेडियस बराबर r, ये आपका सरफेस सही पॉइंट था। यहां पर अगर आपको लिखना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो पहले इस पॉइंट पर लिखते हम क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जैसे वहां पर लिखते थे किसी पॉइंट पर चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो उस पॉइंट पर लिखते थे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू इनकमिंग दिस चार्ज, इन चार्ज कहां से लगाते थे, इनफाइनाइट से। सेम कंडीशन में जहां पर चाहिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इस पॉइंट पर लिखेंगे तो पहले हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास कर देंगे मल्टीप्लाई। जब इस पॉइंट पर लिखना है हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो इस पॉइंट पर लिखेंगे तो पहले पोटेंशियल कितना आ जाएगा, g कैपिटल M, इस कैपिटल M को s लिख रहे हैं, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसको मान लो आप s, ठीक है, इस s पॉइंट पर लिख रहे हैं। बताओ डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपका r है, डिस्टेंस कितना है, तो -gm/r, ये क्या हो गया आपका, ये तो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। अगर हम एनर्जी बनाना है तो जो मास आप लेकर आ रहे हो m, उस मास को इनफाइनाइट से लाएंगे इस पॉइंट पर, तो इस मास को इस पोटेंशियल में कर दीजिए मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर जब इनफाइनाइट पहुंच जाएगा, इनफाइनाइट पहुंचने पर बताओ काइनेटिक भी जीरो एज वेल एज पोटेंशियल भी जीरो। यहां से बताओ जो रिलेशन आ जाएगा वो VE का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 2 बराबर यहां से आ जाएगा G कैपिटल M/R। जरूरत पड़ने पर इसको इस्तेमाल करेंगे। यहां से जो VE की वैल्यू आती है, VE की वो आ जाएगा, VE की वैल्यू इसके वेलोसिटी वो आ जाएगा √2gm डिवाइड बाय r। ये होता है आपका, इसकी वेलोसिटी कहां से है, अर्थ के सरफेस से है, ये नहीं कहीं लगा देना, कहीं नहीं लगाना है, ये अर्थ के सरफेस से है, अर्थ के सरफेस से है, इसके वेलोसिटी v बराबर √2gm/r। जरूरत पड़ने पर आगे इस्तेमाल करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि अगर उस पार्टिकल को आपने वेलोसिटी पहले v दिया था, अब आपने कितना दे दिया, 2v दे दिया, कितना दे दिया, 2v। इसी पार्टिकल को आपने क्या कर दिया, वेलोसिटी कितना दे दिया, 2v, कितना दे दिया, मतलब इसके वेलोसिटी का डबल। तो करें जब इनफाइनाइट पे पहुंचा यहाँ पर तो कितना स्पीड लेकर पहुंचा, तो मैंने मान लिया जब इनफाइनाइट पहुंचा तो अपनी स्पीड मैंने मान लिया इसने v लेकर पहुंचा। जब इनफाइनाइट पहुंच जाएगा तो यहाँ पर भी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ सॉरी जीरो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी जीरो, क्योंकि इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता ही है, ठीक है। अब फिर यहाँ से यहाँ तक फिर लगा दीजिए एनर्जी कंजर्वेशन। बता इस पॉइंट पर जो आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1/2 m v का स्क्वायर, v कितना है, 2v स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 4v का स्क्वायर,
स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4VE का स्क्वायर माइनस पोटेंशियल, फिर वो कहेंगे इस पॉइंट पर पोटेंशियल पहले लिखेंगे, इस पॉइंट पर पोटेंशियल इस मास की वजह से माइनस GM/r इंटू करेंगे इस मास, हो जाएगा माइनस G(M) इंटू स्मॉल m, डिस्टेंस हो जाएगा आपका r। जब इनफाइनाइट पहुंचा तो इनफाइनाइट पे केवल वेलोसिटी होगी, मतलब केवल काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब इनफाइनाइट पहुंचा तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1/2 mv का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल 0, m से m सब में कैंसिल हो गया, ठीक है। बताओ ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो बन जाएगा 2VE का स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पर है G(M)/r, मतलब G(M)/r की वैल्यू VE स्क्वायर बाई 2 है, यहाँ पर रख लेंगे तो VE स्क्वायर बाई 2, इस पूरे वैल्यू को मैंने यहाँ से रख दिया, बराबर आ जाएगा V स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो इसको सॉल्व करोगे तो 3VE स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बराबर आ जाएगा V स्क्वायर डिवाइड बाई 2, उस 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, जो V की वैल्यू आ जाएगा रूट के अंदर 3VE, रूट के अंदर 3, मतलब जो इसकी वेलोसिटी होगी इनफाइनाइट पर वो कितना होगा, इसकी वेलोसिटी कितना होगा रूट 3 टाइम्स, कहां पर इनफाइनाइट पर जाके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बढ़िया सॉल्व करिए। नेक्स्ट 4 नंबर कहना 3 कहना तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन circular orbit just above the earth surface in V0, कहना तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग एट एल्टीट्यूड हाफ ऑफ द रेडियस। कहना ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब होता है कि मान लीजिए अगर ये आपका अर्थ है, ये आपका अर्थ है, कह रहे हैं कि जब ये h हाइट अर्थ के सरफेस से h हाइट को मान लीजिए रिवॉल्व कर रहा है कितने स्पीड से V0 से, ठीक है, तो वो मिनिमम वेलोसिटी जहां से मतलब अर्थ सरफेस से ये रिवॉल्व कर रहा है, अगर आपने इस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी दिया तो अर्थ क्या करेगा, अपने तरफ खींच लेगा, मतलब मिनिमम वेलोसिटी V0 कितना तो होना ही चाहिए, अगर इससे आपने कम वेलोसिटी दिया तो अर्थ क्या कर लेगा, खींच लेगा, मतलब आपको रिवॉल्व जो कर रहा है अर्थ के अराउंड वो रिवॉल्व नहीं कर पाएगा, वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे अर्थ के सरफेस से हाइट पे क्या कर सकेंगे, रिवॉल्व कर सकें, उसे बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर इससे कम वेलोसिटी प्रोवाइड किया तो अर्थ क्या कर लेगा, खींच लेगा अपनी तरफ। अगर ये रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व करने के लिए बताओ ये सबसे पहले क्या करेंगे, घूम रहा है सर्कल में, सेंटीमीटर फोर्स जरूरत पड़ेगी, यहाँ बताओ ये आपका अर्थ है, इसका मास कैपिटल M है, इस पार्टिकल को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, कितने से करेगा, Fg से करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, बताना है Fg, यही जो Fg है वो क्या होगा, सेंटीमीटर फोर्स काम करेगा, क्योंकि यही जो फोर्स है सेंटर तरफ लग रहा है, यही जो फोर्स है क्या करेगा, सर्कल में घुमाएगा, Fg जो वैल्यू आ जाएगा बताओ m V0 का स्क्वायर डिवाइड बाय बताओ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसको अपन मान लो r, तो सेंटर सही है तो r प्लस h का होल स्क्वायर कितना, r प्लस h हो जाएगा, r प्लस h हो जाएगा। Fg क्या होता है, क्या होता है G कैपिटल M इंटू स्मॉल m, डिस्टेंस r का स्क्वायर था r प्लस h का होल स्क्वायर, r प्लस h का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका m V0 का स्क्वायर डिवाइड बाय r प्लस h डिवाइड बाय r प्लस h, बताओ एक पावर से एक पावर कट जाएगा, ठीक है, m से m कट जाएगा, तो जो V0 का स्क्वायर आया वो आ गया G कैपिटल M डिवाइड बाई R प्लस H। अगर है कि बहुत क्लोज है अर्थ के सरफेस से जो पार्टिकल है बहुत क्लोज है, इसका ये मतलब है कि जो रेडियस है अर्थ का वो ग्रेटर देन है हाइट, इसका ये मतलब है कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो जो हाइट है उससे बहुत ज्यादा वैल्यू है, जब बताना है यहाँ से 1 की वैल्यू ग्रेटर देन h/r, ऐसे कर सकते हैं जो h/r का जो रेशियो है वो 1 से बहुत कम है, अगर रेडियस की वैल्यू हाइट से बहुत ज्यादा है तो h/r की वैल्यू 1 से बहुत कम है, इसमें अगर आप r को कॉमन करो, G कैपिटल M अपन r को कॉमन करोगे तो 1 प्लस h/r, 1 प्लस h/r, बताओ अगर h/r की वैल्यू 1 से बहुत कम है कंपैरिजन टू 0 हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो कंपैरिजन टू 0 हो जाएगा, यहाँ से V0 का स्क्वायर आ जाएगा कितना आ जाएगा G कैपिटल M डिवाइड बाय हो जाएगा r, और बीटा वेलोसिटी अगर रूट ले लोगे तो आ जाएगा कितना G कैपिटल M डिवाइड बाय r, जरूरत पड़ने पर इसको आप इस्तेमाल करिएगा, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी जब क्लोज सरफेस पे होगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर वो कहां पर रिवॉल्व कर रहा है, हाफ ऑफ द रेडियस, कहां से, अर्थ के सरफेस से, मतलब ये है कि दूसरे केस में कह रहा है कि ये हमारा अर्थ है, अब ये जो है यहां पर रिवॉल्व कर रहा है, कहां पर, r/2 पर, सेंटर से कितना डिस्टेंस हो जाएगा बताओ, r प्लस r/2, क्योंकि कह रहे हैं कि सरफेस से r/2 पर है,
सरफेस से r/2 पर सेंटर कितना हो जाएगा r प्लस r/2। तो जो आपका डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस r/2, ठीक है। तो हो जाएगा डिस्टेंस कहां से, सेंटर से। तो जो r की वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 3r/2। कितना आ जाएगा 3r/2। तो सेम चीज बस r की जगह क्या लिख दिया 3r/2। तो यहाँ पर करता हूं जो नया स्केप वेलोसिटी आ जाएगा, उसको मैं मान लिया v। क्या मान लिया v बराबर, ठीक है, रूट के अंदर g कैपिटल M डिवाइड बाय, बताओ r की जगह लिखोगे 3r/2। क्या लिखेंगे 3r/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो जो आ जाएगा आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट के अंदर आ जाएगा 2g कैपिटल M डिवाइड बाय 3r, ठीक है। आ गया। अब हमसे पूछे हैं किसके टर्म्स में, बिना टर्म्स में। तो आप इस इक्वेशन को, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों इक्वेशन क्या कर दे, डिवाइड कर दे। 2 से 1 में क्या कर दे, डिवाइड कर दीजिए। 2 से जब 1 में डिवाइड करोगे तो v/v0, ठीक है। बताना सारी gm/r सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2/3। कितना बनेगा 2/3, क्योंकि बाकी gm/r सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमसे v को पूछे हैं, बताओ जरा इस v0 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 2/3 v0। 2/3 तो जो वेलोसिटी आ जाएगा एट कितना डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम सेंटर, उस मतलब इस पॉइंट पर पार्टिकल जो है कितने वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा, रूट के अंदर 2/3 v0। कितने से रिवॉल्व करेगा, रूट के अंदर 2/3 v0। आपका जो आंसर हो जाएगा थर्ड का। बढ़िया सवाल था एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड द वैल्यू ऑफ g इतना दिया गया है। हमसे करंट देखा है कि कितने हाइट है, बताओ आप। करंट का मान लीजिए अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है। तो मैंने मान लिया कि अर्थ के सरफेस से h हाइट पर ये कोई p पॉइंट है, ठीक है। इस p पॉइंट पर उन्होंने कहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इस p पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, माइनस का 5.4 into 10 to the power 7 जूल पर केजी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसी p पॉइंट पर उन्होंने दिया हुआ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड g at p v at p था। कितना हो जाएगा, दिया हुआ 6.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस p पॉइंट दिया गया है। अब तो कह रहे हैं कि हमसे पूछा हाइट बताना है। बताओ जरा इस p पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल लिखें कैसे लिखोगे, इस पूरे मास को आप पॉइंट मास मानो, इस पूरे मास को मानो पॉइंट मास कहां माना, वो इसके सेंटर पे। तो मैंने मान लिया पूरे मास को पॉइंट मास कैपिटल M कहां पे, इसके सेंटर पर। बताओ इसके सेंटर से p पॉइंट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेडियस अगर r है तो r प्लस h, ये जो p पॉइंट है सेंटर से कितना दूरी पर है, r प्लस h। ये जो p पॉइंट है यहां पे मान लीजिए डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस h, ठीक है। ये हो जाएगा इस p पॉइंट पोटेंशियल लिखोगे तो कितना जो पोटेंशियल है बताना v at p माइनस g कैपिटल M डिवाइड बाई r प्लस h हो जाएगा, ठीक है। हमको जो है ना यहाँ पे ग्रेविटी वैल्यू दी है, कितना दी है 6 मीटर पर सेकंड। इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू चेक करोगे, कैसे चेक करोगे बताना जरा। यही लिख रहा हूँ g at इसी p पॉइंट पर कितना आ जाएगा, g कैपिटल M डिवाइड बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। r प्लस h का होल स्क्वायर। बताओ यहाँ पर r प्लस h ऊपर नीचे क्या करिए, r प्लस h से मल्टीप्लाई कर दीजिए। r प्लस h से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों करना है, क्योंकि हमें आंसर किसके टर्म्स में है, क्योंकि इन्होंने g दिया हुआ है इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब जैसा मैं इस p पॉइंट पर पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, ये माइनस होता है, ठीक है। माइनस दिया 5.4 माइनस 5.4 into 10 to the power 7 दिया हुआ है बराबर माइनस। बताओ इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर बन जाएगा, ये जो पूरी वैल्यू है क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। मतलब ये बन जाएगा आपका g, क्या बन जाएगा g कितना हो जाएगा 6 into r plus h आ जाएगा r plus h या माइनस gm r plus h into r plus h। तो माइनस gm r plus h का होल स्क्वायर, यही तो है आपका g। देखो इस पॉइंट पर दिया हुआ है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है 6 है। इस पूरे जगह कितना लिख दिया मैं 6 लिख दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसको ले सकते हो 54 into 10 to the power 6, ठीक है, बराबर आ जाएगा 6 into r plus h ब्रैकेट में। बताओ कट जाएगा 9 टाइम्स में। बताओ ये 6 है, इसको ले सकते हैं 9000 किलोमीटर।
9000 किलोमीटर बराबर। और आज दिए हुए क्यों किलोमीटर होगा, क्योंकि जो आज की वैल्यू है वो कितने दे किलोमीटर दिया है। बताओ आज वैल्यू तो 6400 किलोमीटर इंटू एच। यहाँ से जब हटा दोगे तो जो एच की वैल्यू आ जाएगा 9000 में से घटा देंगे 6400, जो वैल्यू आ जाएगा एच का हो जाएगा 2600 किलोमीटर। ठीक है, मतलब इस डिस्टेंस पर कहां से अर्थ सरफेस से जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होगा वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा वो 2600 किलोमीटर। तो अच्छा सवाल था, ये नहीं कीजिए 2016 पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट the ratio of escape velocity at the earth VE to the velocity of the planet VP whose radius and mean क्या है कि मान लीजिए आपका अर्थ है, ठीक है, ये आपका क्या है अर्थ है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए प्लैनेट है, कोई दूसरा प्लैनेट है, मैंने मान लिया मून, क्या मान लिया मून, मून मतलब चंद्रमा, चंद्रमा मान लिया। तो कह रहा है कि अर्थ के सरफेस पर यहाँ पर जो है escape velocity कितना दिया इन्होंने VE दिया हुआ है। अच्छा अभी बताया था VE की वैल्यू कितना होता है, अगर रेडियस r है, रेडियस अगर r है, मास अगर m है, तो जो VE की वैल्यू होता है वो होता है रूट के अंदर 2g कैपिटल M डिवाइड बाई r। ये होता है escape velocity फ्रॉम सरफेस पर। कह रहे कि current velocity of the planet whose radius and the mean density are twice the radius of earth। मतलब अगर रेडियस ऑफ अर्थ r है, इस प्लैनेट का जो रेडियस है कितना आ जाएगा 2r हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। अगर इस अर्थ का मास m है, डेंसिटी अगर ρ है, तो कह रहे हैं कि इसका मास मान लीजिए m0, कितना मान लीजिए m0, एंड डेंसिटी देखो मीन डेंसिटी, मतलब मीन डेंसिटी जो अर्थ का है उसका डबल टाइम्स इस प्लैनेट का, मतलब ये है कि 2 ρ है, कितना है 2 ρ है, मास नहीं डबल है, डेंसिटी डबल है, ध्यान रखिएगा। तो पहले मास हमें निकालना पड़ेगा। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी हो जाएगा m वॉल्यूम बता जा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4/3 पाई आ रखी, 4/3 पाई कैपिटल R क्यू, ठीक है। यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यू हो जाएगा। इसका जो लिखोगे डेंसिटी बताना जा रहा, यहाँ पे मास से इसी वैल्यू आया लिखिए। तो m0 की वैल्यू आ जाएगा, जहाँ डेंसिटी होगा वहाँ 2 डेंसिटी हो जाएगा, मास से लिख रहा है, डेंसिटी क्या लिख दोगे 2 रो, क्या लिखोगे 2 रो मल्टीप्लाई बाई 4/3 तो वही रहेगा, पाई भी वही रहेगा। बस रेडियस होता है अर्थ का रेडियस r था, इसका रेडियस 2r, तो 2r का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा 8r क्यूब, कितना हो जाएगा 8r क्यूब, ठीक है। बताना जरा इस पूरे गोल देखोगे, बताओ जरा जो m0 की वैल्यू आ जाएगा वो अर्थ के मास के 16 टाइम्स है, क्योंकि m की वैल्यू रो इंटू 4/3 पाई क्यूब है। इस 2 को 8 को आप बाहर लाइए तो हो जाएगा 2 8 16, बाकी सब क्या है m है। तो जो मास है प्लैनेट का वो कितना है भैया 16 है, मतलब अर्थ का मास अगर m है तो इस प्लैनेट का मास कितना है 16 m है। अब कह रहे हैं इसका जो escape velocity बताओ कितना हो जाएगा, इस प्लैनेट का जो escape velocity मैंने मान लिया कितना VE डैश, कितना मान लिया VE डैश, जरा बताना कितना होता है रूट के अंदर 2gm/r, तो रूट के अंदर, ठीक है 2g तो वही रहेगा। बताओ जरा मास कितना है 16 m है, मास कितना है 16 m है। बताओ जो रेडियस है कितना है 2r, इसका जो रेडियस है कितना है 2r। तो बताओ ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 8 कैंसिल कर देंगे 8 हो जाएगा। अब इन दोनों इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है, इसको अब दोनों डिवाइड कर दो तो VE अपॉन VE डैश, ठीक है VE अपॉन VE डैश। बताओ ये gm अपॉन gm में समय कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 इसमें कट गया है तो क्या बचेगा, बताओ इस 2 से 2 कट जाएगा ये, तो बचेगा सिर्फ क्या 1/8। तो आपका जो रिजल्टेंट जो आंसर है वो आएगा, वैल्यू हो जाएगा 1/8, मल्टीप्लाई करो डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो सब कट जाएगा वैल्यू, बस सिर्फ बचेगा 8, क्योंकि इस 2 से इस 2 कट जाएगा gm/8 से gm/8 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 8। तो बताना था इसको आप लिख सकते हो 1:2 रूट, क्योंकि 8 का रूट होता है 2√2 का। जो रेशियो हो जाएगा इसके वेलोसिटी अर्थ पर और इसके वेलोसिटी मून पर हो जाएगा 1:2√2, ठीक है 1:2। इसमें सिर्फ आपको क्या करना था, इसके वेलोसिटी लिखना था। इसके वेलोसिटी मतलब होता है gm/r, तो रेडियस इसका 2r है, लेकिन इन्होंने मास नहीं दिया था, इन्होंने डेंसिटी दिया हुआ है। तो डेंसिटी से हम क्या बना है मास, कितना मास, अगर अर्थ का मास m है, इस प्लैनेट का मास 16 m है,
सी से इसके वेलोसिटी 2 into g, मास हो जाएगा 16, डिस्टेंस हो जाएगा रेडियस हो जाएगा 2r, 2 ऐड कर दिया, 2 से पर डिवाइड कर दिया, आ गया 1:2, सिंपल। तो आपको ये फार्मूला इसके वेलोसिटी का याद रखना होगा, लेकिन कहां से याद रखना होगा? सरफेस ऑफ अर्थ से। इसमें g ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, r होता है रेडियस ऑफ अर्थ, किसी प्लैनेट का होता है। आपका आंसर आ जाएगा 1:2। तो भी अच्छा सवाल था, नीट के जो पूछा गया था। Current work done to raise a mass m from the surface of earth to height h which is equal to the radius। current work done बताना है, करें आपका अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे कोई मास m है, ठीक है, इस मास को आप रेज करके ले जाए, रेज मतलब एक्सेलरेशन को जीरो करके, ठीक है, एक्सेलरेशन को आप वर्क बाय गिवन करना पड़ेगा क्योंकि एक्टिविटी खींचेगा अपनी तरफ। क्या है एक्सेलरेशन को जीरो करके मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट करके आप इसको लेके जा रहे हो, कहां पर लेके जा रहे हो? h हाइट, और जो h हाइट है वो अर्थ की रेडियस के बराबर है, इस p पॉइंट पर जा रहे हो। हमसे पूछ रहे हैं कि वर्क बताना है, तो इस पार्टी को लेके जाएगा, को एजेंट लेके जाएगा इस पॉइंट तक। हमसे एजेंट का वर्क पूछे हैं, बताना जा रहा जो वर्क होता है एजेंट का, तो क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है? चेंज इन। अगर पूछते वर्क किसका? फील्ड का, तो माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जो फील्ड है वो कैसा फील्ड है? ग्रेविटेशनल फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा फील्ड होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में होता है वो माइनस टाइम डेल्टा होता है, लेकिन उन्होंने फील्ड का नहीं, इस एजेंट का वर्क पूछा हुआ है, तो एजेंट को हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज क्या होता है बताना? चेंज होगा u फाइनल माइनस u इनिशियल। इस पॉइंट पर लिखना है हमको एनर्जी इनिशियल, बताना जा रहा है u इनिशियल। एनर्जी लिखना है तो पूरे मास के मानेंगे हम, पॉइंट मास के सेंटर पे, इस पॉइंट पर लिखेंगे पोटेंशियल इनटू इनकमिंग दिस मास, ये जो मास आपने रखा हुआ है, इस पर पोटेंशियल कितना होता है? माइनस g कैपिटल M डिवाइड बाय r हो जाएगा। अगर रेडियस r है और मास उसका कैपिटल M है, इस p पॉइंट पर, इस सरफेस पर कितना आ जाएगा? माइनस g अपॉन पोटेंशियल। एनर्जी लिखना है, इस मास को क्या कर दो, इसमें मल्टीप्लाई, अलग नेगेटिव बाहर लिखा मैंने, ऐसे कोई पर अंदर बात कोई करें, जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा माइनस gm कैपिटल M इनटू स्मॉल r। इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है, ध्यान रखना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इस इनिशियल को यहां पे जब लिखोगे फाइनल, फिर वही माइनस लिखेंगे, g वही रहेगा। अब इस पॉइंट पर फिर इसको मानेंगे पॉइंट मास इसके सेंटर पर, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r प्लस h। तो r प्लस h मतलब r प्लस r, क्योंकि h की वैल्यू r है, तो r प्लस r कितना 2r हो जाएगा। इस पॉइंट पर लिखेंगे पहले पोटेंशियल, इस मास की वजह से कितना हो जाएगा? g, मास कितना है? कैपिटल M है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r प्लस r, कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। ये तो आपने क्या लिखा है? पोटेंशियल लिखा है। इस मास को कर दो यहां पर मल्टीप्लाई, मास से कर दूं मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। हमसे चेंज पूछे हैं, बताना जरा फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस g कैपिटल M इनटू स्मॉल m, ठीक है, डिवाइड बाय 2r, डिवाइड बाय 2r। माइनस फार्मूले में माइनस इनिशियल ऑलरेडी आ रहा है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा, कितना आ जाएगा? g कैपिटल M इनटू स्मॉल m, डिस्टेंस हो जाएगा। एलसीएम कितना बनेगा? एलसीएम बनेगा 2r, एलसीएम बनेगा 2r, बता रहे 2r स्क्वायर कट जाएगा, तो माइनस g कैपिटल M इनटू स्मॉल m, प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स g कैपिटल M इनटू स्मॉल m। बता जा रहा है इससे घट जाएगा, ये कितना बन जाएगा? g कैपिटल M इनटू स्मॉल m, कितना आ जाएगा? g कैपिटल M इनटू स्मॉल m डिवाइड बाय 2r, डिवाइड बाय 2r। ये आ गया आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा U। क्या आ गया आपका? डेल्टा U कह सकते हैं या वर्क डन बाय एजेंट, ठीक है। लेकिन हमको जो आंसर इसके टर्म्स में देना है, आंसर हमें देना g टर्म्स में। g कहां है? अर्थ के सरफेस पर है। बताओ अर्थ के सरफेस पर जो g होता है वो कितना होता है भैया? g कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर, ये तो है। आप क्या करना, इसमें ऊपर नीचे r से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। ऊपर क्या कर दीजिए? r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नीचे क्या कर दीजिए? r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ताकि वैल्यू में कोई फर्क ना हो। अब इसको मैं लिख रहा हूं, अरेंज करके देखना जरा। g कैपिटल M, ठीक है, इनटू M इनटू r डिवाइड बाय, जरा बताना हो जाएगा r स्क्वायर, ठीक है, इनटू 2। तो अरेंज कर लीजिए, इस r को यहां कर दिया, 2 उधर कर दिया। अब जब ये जो वैल्यू है gm डिवाइड बाय r स्क्वायर क्या है? अर्थ के सरफेस वाला है। इस पूरे वैल्यू को हम g लिख देंगे, यहीं से आ जाएगा आपका वर्क डन, कितना आ जाएगा बताओ जरा। इसके जब लिखो g, तो हो जाएगा m g r बाय 2, m g r बाय 2, ये हो जाएगा आपका नेट वर्क डन एजेंट का। कहां से? जब इस पॉइंट को यहां से यहां गए, मतलब h की वैल्यू जब r को आएगा वो जो नेट वर्क हो जाएगा m g r बाय 2। तब जो आंसर हो जाएगा बड़ा अच्छा सवाल है, लिखा देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8,
करें बॉडी वेट 200 न्यूटन ऑन द अर्थ सरफेस। करें कोई बॉडी है, ये आपका अर्थ सरफेस है, इस सरफेस पर अगर मास m है, जो भी करें इसका जो वेट है वो कितना है 200 न्यूटन। बताओ जो वेट है 200 न्यूटन, मतलब इस सरफेस पर जो ग्रेविटी होता है वो g कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमको चाहिए वेट तो क्या कर देंगे, इसमें मास से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा वेट, क्या बन जाएगा वेट। इसकी वैल्यू दिया हुआ कितना 200 न्यूटन, 200 न्यूटन बराबर आ जाएगा आपका m इंटू जी, ठीक है। अब कर रहे हैं कि हाउ मच विल इट्स वेट एट डाउन द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर से डाउन डेप्थ वाला है, मतलब ये सरफेस पर वेट 200 न्यूटन है, तो कह रहे हैं कि r/2 कहां से, सेंटर से, r/2 सेंटर से इस पॉइंट पर उसका वेट कितना होगा। मतलब हम जो टेस्ट पर फॉर्मूला पढ़ते थे g डैश वाला, वो कितना होता था g डैश वाला, g 1 माइनस h अपॉन r, जो होता है डेप्थ पर, जहां h कहां से होता है, सरफेस ऑफ अर्थ से होता है, सरफेस ऑफ अर्थ से होता है। बताओ अगर सेंटर से r/2 है तो सरफेस से तो r/2 है, क्योंकि टोटल r है, तो सरफेस से कितना हो जाएगा r/2। यहां से होता है जो g डैश की वैल्यू आ जाएगा वो g 1 माइनस r/2 इनटू r, ठीक है। मतलब r सर कट जाएगा तो g डैश की वैल्यू आ जाएगा, यहां से आ जाएगा g/2, कितना आ जाएगा g/2। ये तो आया आपका ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर हमें वेट चाहिए तो वेट माने w नॉट मान लो, इसमें मास से कर दो मल्टीप्लाई mg डैश, तो बन जाएगा mg/2, mg/2। बताओ जरा mg की जो वैल्यू है आप पहले यहां से निकाल चुके हो, कितना है mg की वैल्यू 200 मीटर। बताने हालत दे दिया, तो जो w नॉट आ जाएगा बताना जरा 200 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 100 मीटर, कितना आ जाएगा। तो मतलब यह है कि जब अर्थ के सेंटर से या अर्थ के सरफेस r/2 डिस्टेंस पर उसका जो वेट, उसी पार्टिकल का वेट कितना आ जाएगा 100 न्यूटन। लेकिन वही पार्टिकल अगर अर्थ के सरफेस पर है तो उसका वेट कितना आ रहा है 200 न्यूटन, और वही पार्टिकल अगर अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस r/2 नीचे चला है तो उसका वेट कितना आ रहा है 100 न्यूटन। तो आपको आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन। देखिए अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्या assuming that the gravitational potential energy of an object at infinite is zero, क्या change in potential energy बताना है an object mass m when taken at height s from the surface of earth। ये कहना है कि ये मान लीजिए आपका अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर कोई पार्टिकल m है, ठीक है, अर्थ का रेडियस r है और अर्थ का जो मास है वो कैपिटल m है। इस मास को आप h हाइट ऊपर ले जा रहे हो, ठीक है, यहाँ तक ले जा रहे हो। हमसे कह रहे हैं कि बताना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये पॉइंट भी मान लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, डेल्टा U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो पहले इनिशियल पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल इक्वेशन पहले हम लिखेंगे पोटेंशियल, फिर इसमें करेंगे मास से मल्टीप्लाई, जब जो U इनिशियल हो जाएगा माइनस G। अब यहाँ पता लगा जाता है इस पूरे को, इस यहाँ पर पोटेंशियल लिखेंगे तो माइनस G कैपिटल M डिवाइड बाय r हो गया पोटेंशियल अर्थ के वजह से कहां पर, सरफेस पर। अगर यहाँ एनर्जी लिखना है तो मास से कर देंगे हम मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहां पर, सरफेस पर इनिशियल होगा। फाइनल जरा बताना U फाइनल सेम वही माइनस, यहां से डिस्टेंस लेंगे बताओ कितना है, इसकी वजह से पोटेंशियल लिखेंगे इस पॉइंट पर कितना है पोटेंशियल माइनस G, अर्थ का मास कैपिटल M, डिस्टेंस बताओ कितना हो जाएगा r प्लस h, क्योंकि अर्थ के सेंटर से लेना है तो जाएगा डिस्टेंस r प्लस h, ठीक है, r प्लस h इनटू कर देंगे मास से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। हमें चेंज निकालना है, हमें क्या निकालना है चेंज। अब फाइनल मास इनिशियल कर दो, डेल्टा U निकालना है फाइनल मास है, तो फाइनल कितना था, तो फाइनल था माइनस G कैपिटल M इनटू स्मॉल m डिवाइड बाय r प्लस h, डिवाइड बाय r प्लस h होगा फाइनल। क्योंकि इनिशियल की फार्मूले ऑलरेडी नेगेटिव है, आई वाला ऑलरेडी नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, नेगेटिव कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा इधर बताना, ये हो जाएगा G कैपिटल M इनटू स्मॉल m डिवाइड बाय r, ये हो जाएगा। आप एलसीएम ले लीजिए कितना r प्लस h, कितना एलसीएम ले लीजिए r प्लस h, तो जो एलसीएम बनेगा r प्लस h इनटू r बनेगा एलसीएम, ठीक है। r प्लस h से r प्लस h का सिर्फ बचेगा, इसमें से आप क्या काम कर लो G कैपिटल M इनटू स्मॉल m, देखो दोनों है ये, तो आप इसको कॉमन करके बाहर कर लो, G कैपिटल M इनटू स्मॉल m बाहर ले लिया, बताओ यहाँ पर बचेगा सिर्फ माइनस r, r प्लस h तो कट गया, यहाँ पर r कट देगा सिर्फ बचेगा r प्लस h, तो प्लस r प्लस h बनेगा,
बताओ ये आर कट जाएगा क्योंकि माइनस एक प्लस, जो नेट वैल्यू आएगी यहाँ से लौटाना और कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम इंटू एच डिवाइड बाई आर इंटू आर प्लस एच। ये हो जाएगा आपका क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया बताओ कितना आ गया, यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया डेल्टा यू वो आ गया आपका जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम इंटू एच डिवाइड बाई आर प्लस एच। ठीक है, ये हो गया आपका चेंज इन पोटेंशियल। आपका जो आंसर आएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम एच हो जाएगा आपका सेकंड होगा। ठीक है, ये भी तो कच्चा सवाल था, नीट यूजी 2019 ओडिशा में पूछा गया सवाल है, इसमें कोई दिक्कत। ठीक है, बस आपको कैलकुलेशन करना है, बस पोटेंशियल लिखना है। पोटेंशियल एक ही तरीका होता है, जिस पॉइंट में पोटेंशियल चाहिए उस पर लिखेंगे पहले पोटेंशियल, बताओ अर्थ है हम इस पॉइंट में पोटेंशियल चाहिए तो इस अर्थ पे से पर लिखेंगे पोटेंशियल कितना आ जाएगा माइनस जी ओवर आर प्लस एच। अगर एनर्जी चाहिए इस मास को कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट current apparent of mass, current particle of mass is situated at the center of the spherical cell of current spherical cell। सेल बोलने का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई भी मास नहीं है। अगर सेल बोल दे रहा हूं तो अंदर कोई भी मास नहीं है, जिसका रेडियस कितना है भैया ए है, जिसका रेडियस कितना है ए है। हमसे कह रहे हैं कि कितना एट पॉइंट a/2, बताओ a/2 कहां से सिचुएटेड होगा, इसके अंदर से सिचुएटेड होगा a/2 इस सेल के अंदर से सिचुएटेड होगा। कह रहे हैं कि जो सेंटर पर आपने एक और मास रख दिया है इस सेल के मास के बराबर, सेंटर पर एक और मास रख दिया है। अब इस p को, इस पॉइंट को p मान लीजिए, पॉइंट को मान लीजिए p, इस p पॉइंट पर नेट हमें लिखना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बताओ पहले हम सेल को ऐसे लिखेंगे, फिर इस पॉइंट मास को ऐसे लिखेंगे। तो पहले सेल को ऐसे लिखना है, सेल को ऐसे, ये आपका सेल है, ये आपका सेंटर है और ये जो पॉइंट है वो कितना दूरी पर भैया a/2 पर है, ये भी पॉइंट। और सेल का जो मास है वो कैपिटल एम है, सेल का जो रेडियस है वो कैपिटल है। बताओ सेल के अंदर कोई मास नहीं है, अगर कोई मास नहीं है तो अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड करे, कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, अंदर कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। और कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आपने पढ़ा होगा जो पोटेंशियल का रिलेशन डेल्टा V बराबर होता है Eg ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू डेल्टा R, ये पढ़ा होगा। अगर ये वैल्यू 0 है बताओ जो डेल्टा V की वैल्यू आ जाएगा वो भी 0 आ जाएगा, इसका मतलब है कि V फाइनल बराबर V इनिशियल, मतलब फाइनल पोटेंशियल और इनिशियल पोटेंशियल बराबर होगा कब, जब G की वैल्यू 0 हो। तो बताओ अगर हमें लिखना हो इस सेंटर पर चाहिए, इस पर हम जो पोटेंशियल लिखते हैं वो कहां पर लिखते हैं, इसके सरफेस पे। क्यों, क्योंकि टोटल मास कहां पर है, सरफेस पर है। तो हम जो पोटेंशियल लिखते हैं वो सरफेस पर लिखते हैं, क्योंकि टोटल मास कहां पर है, सरफेस पर है। अंदर कोई मास नहीं है, अंदर कोई मास नहीं है तो हम जो टोटल लिखेंगे पोटेंशियल कहां लिखेंगे, सरफेस पर। सरफेस का लिखो, बताओ जरा इस पूरे मास को मानेंगे पॉइंट मास, इस पूरे मास को मानेंगे कैपिटल को पॉइंट मास, और सरफेस बताओ डिस्टेंस मान लीजिए सरफेस और पॉइंट मान लीजिए Q। ठीक है, अब ये PQ पॉइंट इस सेंटर से कितना दूरी पर भैया, कैपिटल R या इसको कह दीजिए, इन्होंने A दिया है। अब इस P पॉइंट लिए Q पॉइंट लिखना है हमें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना जरा, हो जाएगा -G कैपिटल M, डिस्टेंस कितना हो जाएगा A हो जाएगा। ये जो पोटेंशियल है इस सरफेस पर है और अंदर हर जगह यही पोटेंशियल है। क्यों, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 है, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू तो पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो सेंटर पर भी वही पोटेंशियल होगा जो सरफेस पर होगा, इस P पॉइंट पर वही पोटेंशियल होगा जो सरफेस पे होगा। मतलब कितना होगा, V बराबर -G होगा। क्यों, क्योंकि अंदर कोई मास नहीं है, कोई मास नहीं है, कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, इसलिए पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट अगर कर दिया जाए। इस पॉइंट पर हमें कितना चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड तो यही वैल्यू, क्यों, क्योंकि अंदर कोई फील्ड नहीं है, अंदर कोई फील्ड नहीं है। अगर हमें इस a/2 को लिखना पोटेंशियल यही होगा वैल्यू -G होगा। ये आ गया आपका सेल वजह से। ये पॉइंट मास को बताओ जरा, जो पॉइंट मास था कैपिटल M, ये पॉइंट मास, ये पॉइंट जो है a/2 डिस्टेंस पर था, ये पॉइंट मास है, पॉइंट मास को सीधे से फॉर्म में जानते हो, V2 बराबर -G कैपिटल M, डिस्टेंस हो जाएगा a/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो जाएगा -2G कैपिटल M डिवाइड बाय E। तो जो नेट पोटेंशियल आ जाएगा इस पॉइंट पर Vp नेट पोटेंशियल हो जाएगा V1 + V2, बोलो कितना आ जाएगा, -G कैपिटल M डिवाइड बाय A और जाएगा -2G कैपिटल M डिवाइड बाय A। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा -3G कैपिटल M डिवाइड बाय E। ये हो जाएगा आपका नेट पोटेंशियल कहां पर भैया, इस P पॉइंट पर। तो जो आंसर आ जाएगा सेकंड। अच्छा सवाल था जी। नेक्स्ट
करना है कि क्या है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लैनेट ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट अबाउट द सन करेंट पोजीशन इतना इतना दिया गया है, तो हमसे करना है कि जैसे बताना है। बताओ ये जो पार्टिकल है तो किस ऑर्बिट में घूम रहा है, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में। तो बताओ ये जो आपका लॉ होता है, लॉ ऑफ एरिया, केपलर साहब का जो एरिया लॉ है, लॉ ऑफ एरिया सेकंड लॉ, वो क्या बताता है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, या ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल है अगर इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में सन के अबाउट घूम रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है या टॉर्क है सन के अबाउट क्या होता है, जीरो होता है। टॉर्क अबाउट सन क्या होता है, जीरो होता है। अबाउट सन जीरो, अबाउट सन टॉर्क क्या होता है, जीरो होता है। अगर टॉर्क जीरो है बताओ जरा एंगुलर मोमेंटम होगा तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल ये होता है आई ओमेगा, ऐसे लिखकर एम वी आर, ये होता है आपका एंगुलर मोमेंटम। मतलब इसकी वैल्यू कांस्टेंट होनी है। एम तो कांस्टेंट ऑलरेडी होता है, जरा इसकी वैल्यू देखो यार, एम वी आर की वैल्यू क्या होनी है, कांस्टेंट होनी है, ठीक है। एम तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, यहां से राइट लिख सकते हैं वी आर की जो वैल्यू है वो क्या होनी है, कांस्टेंट होनी है। क्या होनी है, कांस्टेंट होनी है। बताओ ये जो पॉइंट है ये इस सन से सबसे ज्यादा दूरी पर है, सबसे ज्यादा दूरी पर। बताओ ये वी आर की वैल्यू कांस्टेंट होनी है, डिस्टेंस बताओ सबसे ज्यादा है, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगा vc क्या सबसे कम होगा, क्यों, क्योंकि वी आर की वैल्यू क्या होनी, कांस्टेंट होनी है। डिस्टेंस सबसे ज्यादा है कहां से, सन से, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कम होगी तभी तो ओवर वैल्यू कांस्टेंट आएगा, क्योंकि ये वैल्यू सबसे ज्यादा है। ओवर वैल्यू कांस्टेंट आनी है, इसकी वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, कम होनी पड़ेगी। बताओ ये जो पॉइंट है सन से सबसे ज्यादा दूरी पर, इस पॉइंट पर जो है वेलोसिटी सबसे ज्यादा कम होगा, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा कम होगी। बताओ जरा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट अच्छा इस पर ये पाइए, ये जो पॉइंट है इसको अपन मान लीजिए R1 या RA मान लो, ये RB मान लो, ये आपका RC मान लो। ये जो C पॉइंट है ये सन से सबसे क्लोज मतलब डिस्टेंस होता है, सबसे क्लोज डिस्टेंस पर है, ये वैल्यू फॉलो होगी। अगर डिस्टेंस कम है तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, तभी ओवरऑल क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इस ये पॉइंट पर जो है वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, इस ये पॉइंट पे जो वेलोसिटी है ये सबसे ज्यादा होगी, वेलोसिटी सबसे ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा। इस B पॉइंट बताओ जरा, इससे कम हो, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है RB ये ग्रेटर देन होता है कहां से, जो RB की वैल्यू होता है ग्रेटर देन होता है RA से, सॉरी, ठीक है। तो इस पॉइंट बताओ वेलोसिटी जो होगा इससे थोड़ा सा कम होगा, तो काइनेटिक एनर्जी ये पॉइंट से थोड़ा सा कम होगी, तो जो नेट रिलेशन आ जाएगा बताओ काइनेटिक एनर्जी का, ओके A पर सबसे ज्यादा होगा इस ये पॉइंट पर, फिर उससे कम होगा B पर, फिर उससे कम होगा C पर, सबसे कम होगा C पर। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है C इस सन से सबसे ज्यादा दूरी पर है, सबसे ज्यादा दूरी पर है। बताओ यहाँ पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा कम, क्योंकि R सबसे ज्यादा तो B सबसे कम, ओवरऑल क्या होनी, कांस्टेंट होनी है। आपका जो आंसर आ जाएगा K, ये सबसे ज्यादा ये हो जाएगा। अच्छा सवाल था ये, लॉ ऑफ एरिया पर केपलर साहब का सेकंड लॉ बताया था, अच्छा सवाल था, देखो ये ही था। चलो करना है कि बात करना है एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 1 किलोमीटर एवं द अर्थ सरफेस, कर हाइट 1 किलोमीटर एवं द अर्थ सरफेस। बताओ जो हाइट है 1 किलोमीटर बहुत ही कम डिस्टेंस है, बहुत कम डिस्टेंस पे आप जो फार्मूला जाते हो g डैश ऊपर वाला अप्रॉक्स वाला क्या होता है, g 1 - 2h अपॉन r होता है एट हाइट h। देखो इतना भी अप्रोक्सीमेशन होता है, ये अप्रॉक्स लगाते हैं, अप्रॉक्स क्यों अप्रॉक्स लगाते हैं, क्योंकि ये 1 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से बहुत कम डिस्टेंस पर है। बताओ जरा h को रख दीजिए, तो जो g डैश की वैल्यू आ जाएगा g 1 - 2/r आ जाएगा, ठीक है। कहना है कि above the surface का सेम एट द डेप्थ d below the surface of earth, कहना है कि सेम वैल्यू वही आ रही है d डिस्टेंस बिलो, d डिस्टेंस बिलो कर रहा है कि अर्थ की वैल्यू जो इस पॉइंट पर होगा 1 किलोमीटर हाइट पर वही वैल्यू d डिस्टेंस नीचे आ रही है, सेम आ रही है। बताओ जो नीचे वाला फार्मूला और डेप्थ पर जो d डेप्थ फार्मूला होता है g डैश, वो डेप्थ फार्मूला होता है g 1 - h अपना h होता है फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, तो सरफेस ऑफ अर्थ से डिस्टेंस कितना है d है, तो d और अपॉन r हो जाएगा। करें g डैश और g की वैल्यू क्या है, बराबर बोला इन्होंने क्वेश्चन, g डैश और g की वैल्यू आपस में बराबर है, दोनों वैल्यू बराबर कर दीजिए, तो g 1 - 2/r, ठीक है, बराबर g 1 - d/r, ठीक है। बताओ g से g कट जाएगा, ये 1 से 1 भी कट जाएगा, सारी वैल्यू कट जाएगा, c बचेगा पर 2/r बराबर d/r, ठीक है। ये r सारी भी कट जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2 किलोमीटर, कितना आ जाएगा, मतलब अर्थ के सरफेस से 2 किलोमीटर नीचे और अर्थ के सरफेस से 1 किलोमीटर ऊपर g की वैल्यू सेम होती है।
अर्थ के सरफेस से 2 किलोमीटर नीचे जाओगे वही वैल्यू मिलेगा जी का है। अर्थ के सरफेस से 1 किलोमीटर जाओगे इसका यही मतलब है। आपका जो आंसर आ जाएगा टी बराबर 2 किलोमीटर। अच्छा सवाल है क्या? नेक्स्ट कर है कि a satellite of mass m is orbiting the earth, कर है कि at height h from the total energy बताना है। अब कर है कि depth of g naught, g naught कर है अर्थ सरफेस पर है। कर है कि मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ठीक है, और कोई पार्टिकल है जो अर्थ के सरफेस से h हाइट पर रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। मैंने मान लिया कि वेलोसिटी v से कर रहा है। यहाँ पे इसकी टोटल एनर्जी लिखनी है। बताओ टोटल जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी वो होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। This is the total energy. This is the total energy. काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। बताओ इस पॉइंट पर हमें काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो ठीक बताओ अगर ये सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में घूमने के सबसे पहला कंडीशन सेंट्रिपेटल फोर्स। बताओ जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, यही क्या होगा सेंट्रिपेटल फोर्स काम करके यही फोर्स है जो सेंटर तरफ लग रहा है, यही जो क्या करेगा सर्कल में घुमाएगा। बताओ जब Fg की वैल्यू कितना होता है, इसका मास स्मॉल m मान लीजिए और अर्थ का मास कैपिटल m मान लीजिए, तो g कैपिटल M इनटू स्मॉल m, डिस्टेंस बताओ जरा, ये आपका रेडियस r है तो सेंटर से कितना हो जाएगा r प्लस h, तो r प्लस h का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल पीरियड। यही प्रोपोर्शनल पीरियड क्या बनेगा, सेंट्रल फोर्स बनेगा, मतलब mv स्क्वायर बाई r, mv स्क्वायर बाई r प्लस h, ठीक है। बताओ जरा एक पावर से एक पावर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, m काइनेटिक बनानी है तो mv स्क्वायर बराबर g कैपिटल M इनटू स्मॉल m, डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस h। हमें क्या माना काइनेटिक एनर्जी, इसमें क्या करिए दोनों तरफ आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों तरफ करना है। बताओ ये वैल्यू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक 1/2 mv स्क्वायर। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा वो आ जाएगा g कैपिटल M इनटू स्मॉल m, डिस्टेंस हो जाएगा 2r प्लस h, डिस्टेंस हो जाएगा 2। एक काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, पोटेंशियल कैसे लिखोगे, फिर हो जाएंगे कि पहले लिखेंगे हम इस पॉइंट ऑफ पोटेंशियल इस अर्थ की वजह से, इस अर्थ को मानेंगे पॉइंट मास इसके सेंटर पे, ठीक है, कैपिटल M, और इस पॉइंट लिखना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बताओ ये जो पॉइंट है सेंटर से कितना दूरी पर, r प्लस h, ठीक है। यहाँ पर लिखना है कोई पॉइंट माना था इसको मान लीजिए मान लीजिए, इस p पॉइंट लिखना हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर लिखेंगे इस m की वजह से पहले हम लिखो पोटेंशियल कितना आ जाएगा बताओ, माइनस g कैपिटल M, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस r प्लस h, ये पोटेंशियल हो गया। हमें एनर्जी बनानी है तो क्या करोगे आप, जो मास यहाँ लेकर आ रहे हो उस मास से कर दोगे मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। कितना आ गया, माइनस gm m r प्लस h। तो टोटल एनर्जी चाहिए हमें, तो टोटल के लिए क्या कर दीजिए आप, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो g काइनेटिक एनर्जी कैपिटल M इनटू स्मॉल m डिवाइड बाय 2 r प्लस h, ठीक है, ये माइनस नेगेटिव है तो हो जाएगा g कैपिटल M इनटू स्मॉल m r प्लस h, ठीक है। अब जरा बता रहा इसमें आप 2r प्लस h क्या कर लो, एलसीएम 2r प्लस h क्या कर लीजिए एलसीएम। ये बताओ ये सारी वैल्यू कट जाएगी तो बचेगा आपका सिर्फ g कैपिटल M इनटू स्मॉल m, ठीक है। बताओ ये सारी वैल्यू का सिर्फ 2 बचेगा, r प्लस h कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, ये 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2g कैपिटल M इनटू स्मॉल m, ये वैल्यू घट जाएगा तो माइनस में आएगा, ये जो वैल्यू आ जाएगा माइनस में g कैपिटल M इनटू स्मॉल m डिवाइड बाय 2r प्लस h, ये हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी। ये क्या हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी। लेकिन बताओ ये टोटल जो एनर्जी है ये इस फॉर्म में हमें निकालना है, जी नॉट का फॉर्म, किसके फॉर्म निकालना है, जी नॉट। जी नॉट का है कि जो है ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ के सरफेस पर है, ग्रेविटेशनल फील्ड कहां पर, अर्थ के सरफेस पर है। जरा बताओ जरा, अर्थ के सरफेस पर जो जी नॉट होता है वो होता है g कैपिटल M अपॉन r का स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या करिए इसमें ऊपर नीचे r स्क्वायर क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, क्या कर दीजिए r स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसी वैल्यू को जो है हम थोड़ा यहाँ पर लिख लिखना है, देखिएगा जरा, जो टोटल एनर्जी आ जाएगा, टोटल एनर्जी है बताओ g कैपिटल M डिवाइड बाय r का स्क्वायर, ठीक है। इस r स्क्वायर को इसके नीचे ला दिया, इनटू कर दिया यहाँ पर 2r प्लस h, ठीक है, इनटू m इनटू r स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आ रही है मतलब ये क्या आ रहा है, जी नॉट आ रहा है, क्योंकि वैल्यू आपका जी नॉट के बराबर है, तो टोटल एनर्जी आ जाएगा, जरा बताओ वो आ जाएगा नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो माइनस m
जी नॉट इस पूरे जगह पर एम जी नॉट इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2r प्लस एच, 2r प्लस एच, ये हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी। तो माइनस एम जी नॉट आर स्क्वायर 2r प्लस एच, फर्स्ट ऑप्शन का जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नीट फेज योन तो ये पूछा गया सवाल है, अच्छा सवाल था, कहीं कोई दिक्कत। नेक्स्ट 14 करंट स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ करंट की क्या बताना, वेरिएशन जी क्या बताओ। ये आप मान लीजिए अर्थ है, क्या है करंट सेंटर से स्टार्ट करना है, तो मान लो सेंटर से हमें ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू का जो है ग्राफ बनाना है अंदर और बाहर। तो अगर हम सेंटर से मान लीजिए स्मॉल आर स्टेशन पर चलेंगे, हमें इस पॉइंट लिखना है ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। इसको जरा रेडियस मानकर ऐसे मान लीजिए इस पूरे मास को, इसको मान लो कैपिटल एम डैश, ठीक है। इस पूरे मास को काट कर यहाँ लेकर आएंगे, इस पूरे मास को एम डैश काट कर बाहर लेकर आए, इसका रेडियस आर है। बताओ जरा यहाँ पे लिखना है हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड कितना आ जाएगा बताओ, जी कितना आ जाएगा, जी कैपिटल एम डैश अपॉन आर का स्क्वायर। लिखोगे कैसे लिखोगे, इस पूरे मास को मानेंगे हम पॉइंट मास इसके सेंटर पे, इस पूरे मास को मानेंगे हम पॉइंट मास इसके सेंटर पे कितना एम डैश, डिस्टेंस बताओ कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये पॉइंट मान लीजिए पी, ये पॉइंट हो जाएगा पी, इस पी पॉइंट पर जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड वैल्यू जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर, मास एम डैश डिस्टेंस आर का स्क्वायर। लेकिन एम डैश नहीं हमें निकालना किसके एम के टर्म्स में, क्योंकि एम डैश तो माना हुआ है। बताओ जरा जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी रो, वो क्या होता है, रो बता दो एम अपॉन वॉल्यूम। तो एम वॉल्यूम बताना जरा, रेडियस आपका कैपिटल आर था इसका टोटल वाला, जब रेडियस कैपिटल आर था तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। यहाँ से जो m की वैल्यू आ जाएगा एस क्वेश्चन है, इसी एम डैश को लिख दीजिए। तो रो बराबर m डैश अपन वॉल्यूम कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा इसका। यहाँ से जो m डैश की वैल्यू आ जाएगा भैया तो कितना आ जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। इस m डैश की वैल्यू का आप यहाँ लिख दीजिए, तो जो अंदर फील्ड आएगा जी एट पी, बता जरा जी, ठीक है, रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब डिस्टेंस आर का स्क्वायर। बताओ जरा स्क्वायर है क्यूब है तो वैल्यू बढ़ जाएगी, तो कितना आ जाएगा बताइए, जी इंटू रो इंटू 4 पाई आर डिवाइड बाई 3। ये आ गया आपका ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ पर अंदर। बताओ हमको ग्रेविटेशनल फील्ड रखना है y एक्सिस पर, इसको रखना है y एक्सिस पर, ठीक है, आर को रखना है x एक्सिस पर, ठीक है। बताना जरा ये जो वैल्यू आ रहा है, ये g कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, सारी वैल्यू कांस्टेंट आ रही है। यहां से जो बन रहा है वो बन रहा है y बराबर mx। क्या बन रहा है, y बराबर mx, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जहां m की जो वैल्यू होगा स्लोप कांस्टेंट आ रहा है, g रो इनटू 4 पाई डिवाइड बाय 3, ये वैल्यू कांस्टेंट आ रही है। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन अगर r की वैल्यू हम 0 ले लेंगे, r की वैल्यू अगर 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड जो वैल्यू आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब स्टार्टिंग कहां से, ओरिजिन से। पता नहीं स्ट्रेट लाइन ये तो वैसे गलत हो गया क्योंकि उन्होंने कर्व बना दिया है, ये स्टार्टिंग यहां से कर रहे हैं गलत हो गया, या तो ये हो सकता है तो ये हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन बन रहा है। कहां से स्ट्रेट लाइन बनेगा, कैपिटल आर तक, कहां से बनेगा स्ट्रेट लाइन, कैपिटल आर तक। बताओ जरा अंदर तक, यहां तक पूरे सरफेस तक। अगर हम कह रहे हैं कि मतलब यही अर्थ था, अगर हमें इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए बाहर, इस पी पॉइंट क्यू पॉइंट पर बाहर चाहिए, तो बाहर के लिए क्या करोगे, इस पूरे मास को टोटल जो कैपिटल एम था, मानेंगे हम पॉइंट मास इसके सेंटर पे, तो जो कैपिटल एम था उसको मानेंगे पॉइंट मास इसके सेंटर पे, और जो बाहर वाला पॉइंट है आर क्यू, अब इस पॉइंट पे लिखना है हमें ग्रेविटेशनल फील्ड। तो वहां फिर 1 kg का टेस्ट मास रखोगे, तो जहां पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगा जी एट क्यू कितना आ जाएगा बताओ, जी एम डिस्टेंस हो जाएगा आर का स्क्वायर, ठीक। बताना जाएगा हम पॉइंट यहां ले, तो पॉइंट हम यहां ले, ये जो वैल्यू आ रही है gm, ये तो कांस्टेंट आ रही है, ये तो कांस्टेंट आ रही है। मतलब ये है कि जो g एट q आ रहा है, g एट q वो r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, मतलब आपका हाइपरबोला आ रहा है। कैसा आ रहा है, हाइपरबोला। r की वैल्यू अगर हम 0 टेंड कराएंगे तो g की वैल्यू क्या होगी, इनफिनिट, मतलब r की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो g की वैल्यू घटेगा। अभी कैसे, हाइपरबोला फंक्शन है। बताओ यहाँ पे 3 स्टेप बनाती होती तो गलत हो गया, यहाँ से बताओ ये कैसा आ रहा है, हाइपरबोला।
तो आपका जो ग्राफ हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 4 पार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वेरिएशन है 1/r² के प्रोपोर्शनल मतलब हाइपरबोला के प्रोपोर्शनल है ये। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 4 पार्ट। अच्छा सवाल है। क्या है कैपलस थर्ड लॉ स्टेट दैट स्क्वायर टाइम पीरियड। कैपलस का थर्ड लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड कैपलस का थर्ड लॉ होता है, जो ये कहता है कि जो टाइम पीरियड होता है टी स्क्वायर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेमी मेजर एक्सिस, मतलब उस इलिप्स का सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे हम कहते हैं कि मान लीजिए आपका इलिप्स है, ये सन यहाँ होता है, ये कोई पार्टिकल है, ये होता है उसका सेमी मेजर एक्सिस। तो जो आपका टाइम पीरियड आता है टी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी स्क्वायर a के पावर 3 सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब, इसको हम बोलते हैं एवरेज भी बोलते हैं रेडियस। यहां से पूरा देखेंगे तो कह रहे हैं कि इफ द मासेस ऑफ सन एंड प्लैनेट m एंड स्मॉल m रिस्पेक्टिवली क्या है न्यूटन थर्ड लॉ, कह रहे हैं कि ये वैल्यू जो है हमको रिलेशन बताना है। कह रहे हैं बताना जरा, ये आपका अर्थ जिसका मास कैपिटल है, जिसका मास कैपिटल, कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है स्मॉल m जो अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पर r हाइट पर रिवॉल्व कर रहा है। बताओ अगर रिवॉल्व कर रहा है सर्कल में घूम रहा है, सर्कल घूमने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जरूरत पड़ेगी। बताओ जरा यहाँ पर हम वेलोसिटी v नॉट मान लें, v मान लीजिए, इस v से क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पर। बताना जरा, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा Fg वो कितना हो जाएगा, g मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ प्लैनेट, g मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ प्लैनेट, डिस्टेंस हो जाएगा r का स्क्वायर। ठीक है, यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यही बनेगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब ये है कि m r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, बताना जाता है m से m कैंसिल हो गया। ठीक है, ओमेगा बोली क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी। क्या होता है, 2 पाई बाई टी। यहाँ रख देंगे आ जाएगा r इंटू इसको स्क्वायर कर दोगे तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन हो जाएगा टाइम पीरियड का स्क्वायर। ठीक है, जरा बताइए इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें जो है रिलेशन बताना है। तो टी स्क्वायर किधर कर दीजिए, बताना जरा, तो टी स्क्वायर हो जाएगा बराबर आ जाएगा, ये आर क्यू स्क्वायर है, यहाँ पर आर है तो कितना हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, जी इंटू एम, यहाँ पर जी इंटू एम तो था ही था। ठीक है, बराबर हो जाएगा इंटू 4 पाई स्क्वायर। या इसमें मैंने क्या कर दिया, ऐसे करो, इसको आप ऐसे करो, जी कैपिटल एम अपन आर स्क्वायर। ठीक है, बराबर हो जाएगा आर इंटू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी का स्क्वायर, डिवाइड बाई टी का स्क्वायर। हमने इसके नाम चलाकर के और जी के वैल्यू में रिलेशन बताना है। इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसी वैल्यू के यहाँ लिख रहा हूँ टी स्क्वायर। ठीक है, इंटू जी एम, टी स्क्वायर इंटू जी एम। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा जरा बताना, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर क्यू हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, जरा बताना टी स्क्वायर इंटू जी एम बराबर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू आर का पावर क्यू। बताना जरा यहाँ पर टी स्क्वायर है। ठीक है, इसके जब कंपेयर करोगे तो जी एम बराबर क्या जाएगा, बताओ जो के की वैल्यू आ रही है, के की वैल्यू, इसको यहाँ नीचे डिवाइड कर दो। ठीक है, इस जीएम को क्या करिए, इसके नीचे क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई जी कैपिटल इंटू आर क्यू। बताओ टी स्क्वायर जो था ये इंटू आर क्यू। ठीक है, आज अपना जो इन्होंने दिया हुआ ये बताओ टी स्क्वायर आर क्यू मिल गया, तो जो के की वैल्यू आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम के बराबर हो जाएगा। जो के की वैल्यू आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम। तो आप क्या करिए, इन्होंने दिया हुआ है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो जी कैपिटल एम इंटू के बराबर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका रिलेशन जी कैपिटल एम के 4 पाई स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा। बट ये तो अच्छा सवाल था, केंद्र वाला अगला पूछा गया सवाल है। Which of the following plot करें कि variation of the gravitational field at particle distance due to the spherical shell है। spherical shell है, क्यों कह रहे हैं कि मान लीजिए आपका spherical shell है, spherical shell है तो जो मास होगा इसके सर्कमफ्रेंस पर होगा, अंदर कोई मास नहीं होगा। मतलब ये सेंटर से यहाँ अगर हम रेडियस r मान लें, मास m ही है,
तो अंदर अगर हमें चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड तो यहाँ पर हम रेडियस मानकर जो है गॉसियन सरफेस पास करा, जैसे आप इलेक्ट्रॉन करते थे, क्योंकि अंदर कोई मास नहीं है, अंदर कोई मास नहीं है। बताओ अंदर कोई मास नहीं है तो बताओ जो Eg की वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, हमें बनाना है ग्रेविटेशनल फील्ड, स्फेरिकल फील्ड करें। हाँ, अंदर कोई मास नहीं है तो कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। जब अगर हम पॉइंट बाहर लेंगे, अगर हम पॉइंट बाहर ले लें डिस्टेंस r पर, अगर पॉइंट बाहर ले लोगे तो हम इस पूरे मास को पॉइंट पास मानेंगे इसके सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर पे। तो जब ना इस पूरे मास को हमने मान लिया पॉइंट मास कहां पर, इसके सेंटर पर। ये जो p पॉइंट है उससे डिस्टेंस कितना r है, इस p पॉइंट को हमें लिखना है ग्रेविटेशनल फील्ड। फिर लिखेंगे यहां ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना तो लिखोगे 1 kg का टेस्ट मास लाओगे 1 kg। तो ये क्या करेगा, इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। कितने से अट्रैक्ट करेगा, तो Eg से कितना हो जाएगा, जाता g कैपिटल M, डिस्टेंस हो जाएगा r का स्क्वायर। gm कांस्टेंट है, जब पॉइंट यहाँ लीजिए gm कांस्टेंट है। बताओ जो Eg की वैल्यू आया, Eg ग्रेविटेशनल फील्ड, वो r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर वही कहेंगे कि रेक्टेंगुलर है, हाइपरबोला है, r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बताओ जरा 0 से कैपिटल R तक ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0, क्योंकि अंदर कोई मास नहीं है। बताओ जरा ग्राफ में कर रहे हैं, इसमें देखो ग्राफ में कांस्टेंट तो बनाया लेकिन ये कुछ वैल्यू दे रहे थे तो इसी गलत हो गया। इसमें लिनियरली बढ़ा रहे हैं, ये भी गलत हो गया। इसमें लिनियरली बढ़ा रहे हैं, ये भी गलत हो गया। इसमें देखो 0 से कैपिटल तो बताओ जो ग्राफ बनेगा वो कहां बनेगा, एक्स एक्सिस पर बनेगा। क्यों, क्योंकि Eg को क्या रही 0 वाली है। अब y एक्सिस 0 कहां होता है, एक्स एक्सिस होता है। तो ग्राफ 0 से अब तक कहां बनेगा, एक्स एक्सिस बनेगा। फिर यह अचानक से जंप करके कहां पहुंच जाएगा, इनफाइनाइट पर। फिर ये बनेगा 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो जो करेक्ट ग्राफ हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट आज के सेशन का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 17। करें एक VE is escape velocity and G is orbital velocity of the light from the orbital close to the, करें कि ये मान लीजिए अर्थ है, ये ठीक है। कोई पार्टिकल मान लीजिए अर्थ के h सरफेस से h हाइट पर v0 वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है। बहुत क्लोज है, मैंने बताया था बहुत क्लोज होता है। जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है फार्मूला अर्थ के सरफेस से वो होता है आपका g कैपिटल M और अर्थ का रेडियस होता है। और escape velocity फिर कहेंगे escape velocity का चाहिए आपको, तो फिर वही कहेंगे कि जो escape velocity होती है अर्थ के सरफेस से, अगर इनफाइनाइट पे आपने इसको चेंज किया है तो जो escape velocity होता है VE वो होता है रूट के अंदर 2g कैपिटल M डिवाइड बाई r होता है। हमें बताओ इसके रिलेशन बताना है, तो आप इसको थोड़ा अरेंज कर दो। रूट 2 को बाहर ले लो, रूट 2 को बाहर ले लो और इसको आप ले लीजिए gm बाई r, ऐसे कर लीजिए। क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो v0 के बराबर है। तो जो VE आ जाएगा, VE वो आ जाएगा रूट 2 टाइम्स v0, रूट 2 टाइम्स v0। v0 ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसकी वैल्यू सीधे सीधे v0 की वैल्यू पता होती है तो लिख देते हैं। हालांकि जो इसके वेलोसिटी आता है वो आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। कहां से, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ से। तो जो रिलेशन होगा VE बराबर रूट 2 v0। तो जब आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट, इक्वेशन बाहर पूछेगा सवाल। आपको फार्मूला याद रखना है, एक तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला, दूसरा लिखना है आपको ये इसके वेलोसिटी वाला कहां से, सरफेस ऑफ अर्थ से। ठीक है, तो आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल मिलते हैं फिर।